मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त बदले हुए वक्त ने। वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया, और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। भारत ने मजम्मत भी नहीं की जो ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। देखिए, आपके एक्शन जो है वो बड़े मैटर करते हैं। चाइना बहुत बड़ी ताकत है, रशिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो ना तो कुछ कर सके, ना कुछ करवा सके, ना ही उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बड़ी बाजू बाहर निकाल के कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान को असला देंगे, इसको ये चाहिए वो चाहिए। सबको पता था कि रशिया की ईरान की क्या नीड्स हैं। वो क्या हो सकता है, आई थिंक ये जो सारी जो चीजें हैं जो हो रही हैं, ये इस बात का मजहर है कि जो दुनिया की बड़ी तब्दीली है ना, वो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे आ गई है, जिसका मतलब ये है कि वो जो मुरव्वजा असूल थे जिसके बेसिस पे तज्जिया होता था या दुनिया चलती थी, वो अब कायम नहीं रहे। और अगर वो कायम नहीं रहे और हमें ये नहीं पता कि नए असूल क्या हैं, तो हर वो चीज जो तसव्वुर ही नहीं की जा सकती थी उसको अब तसव्वुर कर लेना चाहिए। तो अब मुझे ये बताएं कि अगला जब उनका बदला आएगा तो फिर क्या होगा? तो किस लिए बदला? कौन सा बदला? एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते अब। दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मच स्ट्रॉन्गर। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। इंडिया के केस में इन्होंने ये नारा यहाँ पर दिया है, जय ईरान जय हिंद, और आगे आप देख पाओगे ईरान एम्बेसी क्लेम्स विक्ट्री, थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया, यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के डिप्लोमेटिक जीत से पाकिस्तान और यूएसए दोनों मातम मना रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर बोलकर उसका क्रेडिट लेना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस को अमेरिका को दे दिया था। दरअसल इजराइल ईरान दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और दोनों देश भारत को धन्यवाद कर रहे हैं। ईरान में तो जय हिंद जय ईरान के नारे तक लग रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ी थी तो सबके मन में एक ही सवाल था कि भारत किसका साथ देगा, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के पुराने दोस्त हैं। भारत के लिए धर्म संकट की तरह था, क्योंकि एक के साथ जाने का मतलब था दूसरे को नाराज करना, लेकिन भारत ने गजब की डिप्लोमेसी दिखाई है। ईरानी दूतावास ने तो बुधवार को बकायदा एक बयान जारी किया जिसे भारत और भारतीय लोगों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बयान के आखिरी में लिखा गया है कि जय ईरान जय हिंद। वही ये बयान सुन पाक मीडिया तिलमिला उठी है और बोल रही है कि भारत इजराइल का दोस्त है, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ईरान का साथ दिया था। आमतौर पर जब जंगें होती हैं तो आपको पता भी लग जाता है कि कौन सा आपका दोस्त है, कौन सा आपका दुश्मन है या हकीकी दोस्त है। भारत ने मजम्मत भी नहीं की जो ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया था। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान का अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो पाकिस्तान ने पहले दिन से खुलकर मजम्मत की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मामले को उठाया था। पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने पाकिस्तान, रशिया और चीन का शुक्रिया भी अदा किया था कि असूली तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान, रशिया और चीन ने ईरान का साथ दिया। लेकिन इसके बावजूद ये जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत ने, भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मीडिया देख लें, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में 1-2% शायद लोग सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज मुकम्मल तौर पर वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के ख़िलाफ़। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान का मवाजना करें तो पाकिस्तान में आई थिंक मोर देन 95% ईरान को, बावजूद जो भी हमारे इख्तलाफात हों, ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव रहा हो,
मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि ईरान जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी, और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था, तो उनको समझ जाना चाहिए कि जैसे ईरान बावजूद उसके कि ये इतलात आ रही हैं कि इस सारी लड़ाई के दौरान जो भारत है उसने ईरान के ख़िलाफ़ काम किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है, और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड खुलकर उनको सपोर्ट भी किया है ईरान को। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान भी फिर हक महफूज रखता है कि जो उसके इंटरेस्ट में बेहतर है। ठीक है, ईरान को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर उसके लिए मगरब के साथ या अमेरिका के साथ हम इंगेजमेंट रखें तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ ईरान के कहने के ऊपर हमने बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात को डिटर्मिन नहीं करना। और यही जो मैसेज है वो ईरान भी आपको दे रहा है, ईरान की एम्बेसी भी दे रही है कि किस तरीके से सब कुछ सामने उनके होते हुए भी वो जय हिंद के वहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ, ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर, और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस भारत शुड बी सैंक्शनड, यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया, यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज, लेट दैट सिंक इन। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को, और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइट से डरता कौन है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को इतनी बुरी बात लग रही है कि युद्ध बंद मैंने कराया, और ऑफिशियली ईरान थैंक कर रहा है भारत को। क्योंकि मोदी जी ने फोन किया था एक दिन पहले, युद्ध के रुकने के एक दिन पहले मोदी जी ने फोन किया। हमारी जो ऑपोजिशन है वो ईरान के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, आपको लोग जो भारत के हैं वो भी खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन एक बार नहीं कई बार ईरान ने पब्लिकली हमारा थैंक किया है। अब तो उन्होंने जो ट्विटर है उसके ऊपर जाकर ईरानियन एम्बेसी ने एक लंबा चौड़ा ऐसे लिख दिया कि जो विक्ट्री है यूएसए और इजराइल के ऊपर वो हमने करी है, और इसके लिए हम भारत के गवर्नमेंट को, लोगों को, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हम थैंक्स करते हैं। इवन की स्पिरिचुअल लीडर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सबको उन्होंने नेम कर दिया कि भारत हमेशा फ्रीडम और ट्रुथ के पीछे और सॉवरेनिटी के पीछे खड़ा है। हम इसलिए उनका थैंक्स करते हैं। दोस्तों, सारे दुनिया का जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है उसके अंदर खलबली मच गई है क्योंकि जय हिंद वर्ड ईरान ने यूज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को आग जो लगी है ऐसे ही नहीं लगी। उधर से पाकिस्तान सदमे में है क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को थैंक्स नहीं किया है, ना चाइना को ना रशिया को। दे थैंक्ड इंडिया क्योंकि भारत खड़ा रहा ईरान के पीछे भी, और इजराइल को देखो, हमने युद्ध के अंदर इजराइल को एक बार भी फोन नहीं किया है। हम न्यूट्रल रहे, कुछ नहीं किया, हमने दिमाग के साथ काम किया और हमने सपोर्ट किया यूनिटी को, डिस्ट्रक्शन को हमने सपोर्ट नहीं किया। और इसीलिए आज ईरान देख रहा है कि भारत ने क्या किया है, और उन्होंने जो इमोशनल मैसेज भेजा, इमोशनल, हमारे लिए जय हिंद एक इमोशनल वर्ड है, लेकिन जब आपके पास एक मुसलमान कंट्री होते हुए भी जब वो आपको जय हिंद बोले, दैट मीन्स कुछ बड़ा है।